हेलो। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा। तो क्लास 8 के अलजेब्रा में पढ़ेंगे आज। उसी में आगे क्या जो भी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। अर्थात अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा वह गणित है, मतलब वह मैथमेटिक्स है जिसमें क्या किया जाता है, लेटर का यूज किया जाता है। किसके लिए? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझे। जैसे कि एक बेवकूफ आदमी रहता है, उसको रिप्रेजेंट के लिए उसको कुछ बोला जाता है, गधा बोला जाता है कि नहीं? गधा कहेगा, मतलब गधा मतलब क्या हो गया? आदमी गधा हो गया? नहीं, वो उसका दिमाग गधा जैसा है, समझे। वो गधा नियन है, समझे। ये हुआ ना। वैसे ही कोई अगर डिजिट है, वो कितना है उसको रिप्रेजेंट के लिए कोई लेटर का यूज किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? कोई नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसे वो क्या बोला जाता है? अलजेब्रा बोला जाता है, समझे। आगे क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल, इसमें अलजेब्रा में क्या होता है? दो चीज होता है, पहला वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, कांस्टेंट मतलब अस्थिर चीज, जबकि इन्हें उन्हें बदलता नहीं है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो भागल चलता है, मतलब बदलता चलता है, समझ गए ना। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ लेटर व्हिच वैल्यू कैन चेंज। वेरिएबल वह लेटर है जिसका वैल्यू चेंज हो जा सकता है, समझे। समय के साथ, इक्वेशन के साथ उसका वैल्यू चेंज होगा, समझे। एक्स वाई जेड ए बी, उस पर जितना वैल्यू रखोगे उतना चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि 2x+3, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू बदल सकते हैं या नहीं? 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तब 4 3 8 हो जाएगा कि नहीं? x का वैल्यू बदलते रहता है, समझे। और कांस्टेंट मतलब दो, कि दो है जो दो है, इसको बदला नहीं जा सकता, समझे। ये कांस्टेंट हुआ है। कांस्टेंट इज अ नंबर कुछ वैल्यू डज नॉट चेंज। तो कांस्टेंट वह नंबर है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, समझे। उसके बाद क्या है? टर्म। टर्म क्या होता है? इच पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। मतलब ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, मतलब हर एक पार्ट है ना, उसको क्या बोला जाएगा? टर्म बोला जाएगा। आगे कोफिशिएंट, द नंबरिकल पार्ट ऑफ टर्म दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल्स इन द इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब नंबरिकल पार्ट नंबर वाला हो गया, और ये एल्जेब्रिकल पार्ट हो गया, हो कि नहीं? लेटर वाला पार्ट। इन दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये कुछ नहीं हुआ तो क्या मल्टीप्लिकेशन रहता है ना बीच में। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसे क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट बोला जाता है। बोले 2 का कोफिशिएंट कितना है, या x का कोफिशिएंट कितना है? तो 2 है या नहीं? इस प्रकार से। आगे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इतना तो पढ़ लिए पूरा, अब इसके बारे में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय नंबर एंड वेरिएबल्स यूजिंग मैथमेटिक्स ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट कोई ऑपरेशन किया जाए मैथमेटिक्स और डिजिट के साथ, उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल देके बताएं। सम संख्या के योग का होता है, या विषम संख्या का योग। कुल सम संख्याओं का योग, n तक के सम संख्याओं का योग, n × n+1/2 ना, होता है कि नहीं? यह तो विषम संख्याओं का योग का होता है, n² होता है कि नहीं? ये n² हुआ ना, ये पता है क्या हुआ? ये आपका एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन हुआ। वो एक ऐसा ऑपरेशन करके इसको कैलकुलेट करके बनाया गया है कि इसमें आप किसी भी नंबर को डालिएगा ना, तो विषम संख्याओं का योग ये देगा, समझे। सम संख्या का क्या होता है? n × n+1/2 ही ना होता है। तो ये भी इस प्रकार से बनाया गया है ना कि आप जितना भी कीजिएगा ना, ये सबका योग देगा, समझे। एक ऑपरेशन है, मेथड है, जिसके द्वारा आपको ये बना के दे दिया गया रेडीमेड, समझे। ये होता है सिलावल कपड़ा है, वो रेडीमेड, ये आपको रेडीमेड फॉर्मूला बना के दे देवल गया है। a+b के होल स्क्वायर होता है कि नहीं? a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो ये सब रेडीमेड बना के दिया गया है। इसे कैसे बनता है, ये कहाँ पढ़ना होता है? ये अलजेब्रा में पढ़ना होता है, समझे। और ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगला क्लास में हम यही बताएंगे कि ये प्रकार का होता है, कैसा होता है, इसको कैसे यूज करते हैं लाइफ में, समझे। अब ये सब कहना बात छोड़ दीजिए कि a+b के होल स्क्वायर हमारी जिंदगी में कौन सा काम दे रहा है। हम यही बताएंगे कि कैसे a+b के होल स्क्वायर हमारी जिंदगी में काम देता है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में फिर से हम मिलेंगे।